नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। और डेली हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज़। तो चलिए गाइस, आज हम शुभारंभ करते हैं 23 मार्च 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए गाइस, बिना विलम्ब करे हुए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तो पहला क्वेश्चन गाइज, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। तो आपके ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन सेकंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है चीन, ऑप्शन फोर्थ है पाकिस्तान। तो चलिए गाइज, इसके बारे में देखते हैं हम क्या है इसका राइट आंसर। तो नेपाल के विकेट कीपर आसिफ शेख को 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका कारण टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान उनकी खेल की भावना थी। उन्होंने अंडी मकवाइन को आउट कराने से मना कर दिया था, जो कमाल एरी गेंदबाज द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर ट्रिप हो गए थे। जजों ने इंग्लैंड के जोस बटलर और बेन स्टोक को भी बहुत प्रशंसा की, यानी इन लोगों की भी प्रशंसा की है। जो नेपाल के क्रिकेटर थे विकेट कीपर आसिफ शेख, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या बोलता है हमको। हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। ऑप्शन है रायबरेली, ऑप्शन सेकंड है सूरत, ऑप्शन थर्ड है इंदौर, ऑप्शन फोर्थ है भोपाल। चलिए देखते हैं। शाहाबाद की ओलंपियन बेटी रानी रामपाल के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। इसका नाम रानी गर्ल्स हॉकी टफ रखा गया है। हॉकी स्ट्राइकर रानी रामपाल कोच बलदेव सिंह से प्रशिक्षित हैं। करीब 258 अंतर्राष्ट्रीय मैच वे खेल चुकी हैं। खेल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। स्टेडियम का उद्घाटन मंगलवार को रानी रामपाल ने फीता काटकर किया है। तो गाइज़, ये दो चीज़ बहुत मेन है। पहली बार इंडिया में किसी महिला के नाम पर, खेल इतिहास में पहली बार, भारत में नहीं कहीं भी पहली बार किसी महिला के नाम पर हॉकी यानी जो स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है। और ये कौन है, हमारी जो हॉकी की खिलाड़ी हैं बेटी रानी रामपाल, यानी रानी रामपाल इनका नाम है। और कहाँ पे किया गया है, तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या बोलता है हमसे। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्वेंट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ऑप्शन है मनप्रीत के नंदा, ऑप्शन सेकंड है बिपिन चौधरी, ऑप्शन थर्ड है राज सोनी, ऑप्शन फोर्थ है कुणाल कपूर। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में। तो मनप्रीत के नंदा को नवीन एमडी एंड सीईओ के रूप में इन्वेस्ट इंडिया के नए सीईओ, प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए घोषणा की है कि इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड द्वारा नंदा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, जो दीपक बंगला के इस्तीफे के बाद जरूरत पड़ने पर हुई है। यानी इससे पहले जो थे वो दीपक बगला थे, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद ही आ चुके हैं। नंदा पहले उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT में संयुक्त सचिव के पद पर थे। तो इससे पहले ये नंदा जो थे वो संयुक्त सचिव के पद पे थे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनप्रीत के नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस देश की संसद हाल ही में चुनाव से पहले भंग कर दी गई है। पहले ही भंग कर दी गई गाइज। पहला है इराक, ऑप्शन सेकंड है ईरान, ऑप्शन थर्ड है थाईलैंड, ऑप्शन फोर्थ है कंबोडिया। तो चलिए गाइज, कंबोडिया में हम शेयर करेंगे थोड़ी सी क्या बोलता है कंबोडिया हमसे। थाईलैंड में जाना है। तो थाईलैंड नरेश ने देश की संसद भंग कर दी गई है, जिससे इस साल के मई महीने की शुरुआत में आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री प्रयुक्त चौंग ओछा की नई कंजर्वेटिव रॉयलिस्ट पार्टी के सामने पूर्व प्रधानमंत्री थक्सीन शिनवात्रा की पुत्री पायतोनगतान की सॉरी गाइस प्रोनाउंसिएशन में माफ़ी चाहूँगा, की नेतृत्व वाली फेयू थाई पार्टी की चुनौती है। हालांकि चुनाव की तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन संविधान के अनुसार संसद भंग करने के 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव कराया जाना जरूरी है। तो गाइज आपसे क्वेश्चन था कि भारत में जो है चुनाव को भंग करने का पावर किसके पास है, यानी कौन इसको भंग करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, सॉरी शक्ति है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो अभी ये बहुत चर्चा का विषय है। ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन सेकंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है मलेशिया, ऑप्शन फोर्थ है फिलीपींस। तो गाइस देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक यानी फाइनेंशियल क्राइसिस से झेल रहे श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से गुड न्यूज़ आई है। संकट के दौर में मदद के लिए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड के लिए 3 अरब डॉलर की मदद को हरी झंडी दिखा दी गई है। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका ऐसी बदहाल स्थिति से गुजर रहा है कि पाकिस्तान लंबे समय से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन वैश्विक निकाय उसे लेकर अपना रुख तक तस मस नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़ वहीं श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान भी है, बट पाकिस्तान को उसकी कंडीशन के कारण नहीं दिया गया लोन और श्रीलंका को दे दिया गया है क्योंकि भारत भी श्रीलंका के साथ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है हमारे लिए। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन सेकंड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है सिक्किम, ऑप्शन फोर्थ है गोवा। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या उसका राइट आंसर। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस एरीज में 21 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लिम्स का उद्घाटन हुआ। ILMT का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन राज्यपाल हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया है। यह टेलीस्कोप 4 मीटर व्यास का है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है हमारे जितेंद्र सिंह भी ऑनलाइन थे और इस मौके पर राज्यपाल ने कहा है कि ये इसकी स्थापना से सिर्फ भारत ही नहीं सहयोगी देशों को भी फ़ायदा मिलेगा। जो टेलीस्कोप का उन्होंने उद्घाटन करा, कितने मीटर है इसका व्यास? 4 मीटर का व्यास है और ये उत्तराखंड में नैनीताल में किया गया। कहाँ पे? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो चलिए गाइज देखते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट पुणे, ऑप्शन सेकंड है गोवा, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो भारत और अफ्रीका के 23 देशों ने 21 मार्च 2023 को पुणे में 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना है। इस अभ्यास में भारत और निर्मित नई पीढ़ी के कई उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि शामिल देशों के सैनिक इसके प्रभाव से अवगत कराया जा सके, यानी जो यूज़ किया जा रहा है उसके प्रॉफिट एंड लॉस उनको बताया जा सके। एनफ्डेक्स का उद्घाटन संस्करण मार्च 2019 में FTN में आयोजित किया गया था। भारत पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। तो गाइज ये 9 दिवसीय जो अभ्यास है भारत और अफ्रीका का स्टार्ट हो चुका है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुणे में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। फिर आपसे मुलाकात होगी गाइज। जय हिंद।